गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सैटरडे है ना, आज तो मार्केट बंद है। चलिए देखते हैं मार्केट का हाल क्या है। चलिए मैं ग्रुप पे चलता हूँ और फिर इसका क्या है, पासपोर्ट यार फिंगरप्रिंट से एक्सेप्ट हो गया। मैं चलता हूँ निफ्टी में। निफ्टी एक ताज़ा रैली के साथ गिरावट देखने को मिला है। यहाँ से एक महीने से यहाँ से थोड़ा सा गिरावट आया, कम से कम 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर से फिर तेजी आया इतना कि 20 दिसंबर से फिर 28 दिसंबर तक तेज आया, फिर साइड वेस रहा 29 दिसंबर तक। आज तो मार्केट साइड वेस है। आज मार्केट कुछ गिरावट देखने को मिला है। गिरावट नहीं कह सकते, इसको साइड वेस कर सकते हैं। कुछ दिन में गिरावट देखने को मिल सकता है। रिलायंस भी एक ताज़ा मूव के साथ 605 तक टच किया। उसके बाद 605 नहीं दिखा रहा है क्या यार, हाँ ये रहा 605। हाँ 605 तक टच किया और फिर 20 पॉइंट का गिरावट दिख रहा है। एक साल के चार्ट पे देखिए, ये यहाँ पे है और हमेशा यहाँ से शुरू किया तो फिर गिरा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है, यहाँ से फिर गिरा है। ये इतना गिर सकता है रिलायंस, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकता है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उठेगा मार्केट। 1 महीने का कॉल बाय करके रख सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं और क्या है, किसने ज़्यादा रैली दिया। ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं क्या हुआ। ग्लोबल मार्केट में ये डोजी कम से कम 20 पॉइंट का गिरावट दिख रहा है। फ्यूचर ऑप्शन ये सारा आपके डाउन ट्रेंड चालू हो गया। अप ट्रेंड से अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने से बहुत अप ट्रेंड चला है। निफ्टी बैंक निफ्टी कम से कम 216 पॉइंट गिरा। सेंसेक्स 170 पॉइंट। फाइनेंस 46 पॉइंट। मिड कैप कुछ प्लस में है शायद। बैंकर और 288 पॉइंट का गिरावट देखिए। हमारा पोजीशन देखिए, 132 रुपये का लॉस लेके बैठे हैं मैं। कम से कम ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। चलो होल्डिंग तो ये 700 कुछ रुपया है यार। दिमाग खराब चेक कर रखा है। ये स्टॉक मार्केट भी 957 रुपया उसमें कम से कम अभी तक मैं कम से कम 11,000 रुपये में डाल चुका हूँ ग्रोव में। अभी तक मैं कम से कम 11,000 डाल चुका हूँ। 11,000 के सिर्फ 900 रुपया बचा है और फिर कई सारे विड्रॉ भी किया हूँ, वो पता नहीं कितना है। 1,700 रुपये का प्रॉफिट किया था मैंने। फिर 2,000 का लॉस किया। ये सब पैसा डाला हूँ, 1,500 डाला हूँ, 1,000 डाला हूँ, 500 डाला हूँ। ये सब ग्रोव पे डिपॉजिट किया मैंने 2,000 और फिर ये मैं 3,500 डिपॉजिट है। चलो 11,000 ला चुका हूँ, कुछ डिपॉजिट किया हूँ, मतलब 5,000 का लॉस चल रहा है मेरा अभी तक में। ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे चल के। लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। 2023 में तो मैं 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद 6 महीने से ट्रेडिंग किया तो सीख गया हूँ काफ़ी कुछ। उसके बाद मैंने देखते रहा सीखते रहा। अब देखता हूँ 2024 में तो प्रॉफिट पक्का करूँगा यार। 2024 छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि मार्केट एकदम निफ्टी कम से कम 25,000 तक जाएगा और बैंक निफ्टी 80,000 तक। ये मेरा टारगेट है। ग्रोव पे देखिए ये क्या दिखा रहा है। हाई लक्ष्मण अमेजिंग ईयर्स, वाह यार। 8 डे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा का प्रॉफिट ये है। ब्रोक निफ्टी 1627 कॉल लिए थे, बाय किए थे ना, इसीलिए दिखा रहा है ये। ओके बाय। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है यार, ये देख रहा हूँ मैं ऑप्शन में। फ्यूचर ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन दे रहा है स्टॉक, एक बार पता चल जाए। उसके बाद मैं इंडेक्स और स्टॉक को मैं दोनों ट्रेड करता हूँ। इंडेक्स भी ट्रेड करता हूँ, स्टॉक की तरह। वाह यार ये नेस्ले तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। 16,000 से 26,000 तक पहुँच गया ये स्टॉक। अमेजिंग यार। नेस्ले मैगी खा खा के ये देखिए, ये 18,000 कुछ पे था, 17,000 पे, और अभी ये 26,000 पे। कितना अमेजिंग, ये बढ़ ही रहा है स्टॉक एकदम से। कितना तक बढ़ सकता है गाइज। चलो इसमें देखते हैं, अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड किए होते तो क्या लाभ हुआ होता हमारा। देखते हैं इसका स्टॉक का ग्राफ फ्यूचर का। वाह यार ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कॉल लिए होते हैं ये कुछ इस प्रकार। अमेजिंग वो सब तो पॉइंट चला गया शायद, कहाँ पे था पता नहीं।
ये सब का स्टॉक देखता हूँ 2-2 लाख का रिटर्न दिया है इसने। कहाँ चला गया ये? को 28 अक्टूबर में था शायद। ये सब तो कुछ भी नहीं है रिटर्न। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए एक तो पहला ये शेयर को खरीदना बेचना खुजली हाथ में हो जाता है, पैसे रहता है डिमेट अकाउंट में, बस उसे सोचता हूँ ये मेरे काम लग जाए। ये काम पे लगने के बजाय घट ही जाता है थोड़ा। हमेशा पैसे के लिए ना स्टॉक मार्केट में मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में एक तो लॉन्ग टर्म से पैसा बन सकता है और दूसरा स्कैल्पिंग करके, ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन कम से कम 2 महीना का लिया कीजिए। फ्यूचर ऑप्शन 2 महीना के लिए, क्योंकि अगर आप 1 महीना में ट्रेड करते हैं, अगर वो मार्केट बढ़ भी रहा है, आपने कॉल रख के रखा है ना, तो आउट द मनी है तो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक्सपायरी आ जाता है उसके बढ़ते बढ़ते। कुछ दिन तो मार्केट साइडवेज रहेगा, उसके बाद एक्सपायरी आ जाएगा, उसके बाद आपका जीरो हो जाएगा। आप सोचेंगे यार बढ़ तो रहा है स्टॉक मगर मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका यही कारण होता है कि एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी नज़दीक जैसे जैसे आते रहते हो ना, उसका प्रीमियम घटते रहता है बहुत। और ये देखिए कम से कम 39,151 रुपया का ये 5 रुपये से बढ़ के डायरेक्ट 800 रुपये तक पहुंच गया 28 सितंबर से। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए एकदम तगड़ा तोड़। अभी मार्केट बुलिश है, देखते हैं 28 मार्केट का ये भी कॉल है ना कुछ इस प्रकार से। आउट द मनी 1000 रुपये 1000, अगर इसका ग्राफ देखा जाए, चलो जो होगा देखा जाएगा। मार्केट में कभी तो प्रॉफिट लगेगा ही। देखता हूँ रिलायंस को दिखाता हूँ। अभी रिलायंस कम से कम 10-15 दिन तक रुक जाइए आप, कम से कम 10 दिन। ये आज 15 जनवरी को आप कॉल बाय कर लीजिएगा, 15 जनवरी को कॉल बाय कर लीजिएगा मार्च तक का। मार्च का स्टॉक एक्सपायरी दिन मार्च होना चाहिए। और आउट द मनी कॉल इन द मनी हो सके तो ठीक है, नहीं तो आउट द मनी कॉल बाय करके रखिएगा तो मार्केट पक्का यहाँ से 2800 तक जाएगा। मतलब 300-400 का प्रॉफिट पॉइंट आपको कैप्चर हो जाएगा। कम से कम कितना टाइम लगेगा? 1-2 महीने में। मार्च तक क्या कीजिएगा, क्योंकि जनवरी कीजिएगा तो उसके बाद जो बढ़ेगा बढ़ेगा, बाकी बात घटने लगेगा प्रीमियम। आउट द मनी एक्सपायरी दिन हो जाएगा तो ओके। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी गलतियों के कारण देखिए स्टॉक मैंने हिंदुस्तान का एक कॉल बाय किए थे कुछ यहाँ पे किए थे, और यहाँ से मार्केट साइड बेस यहाँ तक रहा, मैंने यहाँ पे आके बेच दिया क्योंकि एक्सपायरी के दिन आ गया था 28 दिसंबर को। ये देखिए 26-27 28 दिसंबर को यहाँ था आया ना एक्सपायरी, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम घटने लग रहा था। आउट द मनी का स्टॉक तो बढ़ ही रहा था मगर प्रीमियम मेरा घट रहा था। आपको विश्वास नहीं तो मैं दिखा देता हूँ मेरा प्रीमियम कहाँ है। मैंने जो ट्रेड किए थे कहाँ है मेरा ये फ्यूचर ऑप्शन। चलो भाई फ्यूचर ऑप्शन हिंदुस्तान मेरा ऑल ट्रेड ऑल ऑर्डर ये रहा फ्यूचर ऑप्शन का। और मैं दिखाता हूँ आपको हिंदुस्तान ये रहा 28 दिसंबर को कॉल मैंने बाय किया था ना, 300 का लॉस लेके निकला हूँ मैं इससे। 300 का लॉस, 8 रुपये में खरीदा था और फिर 10 रुपये में बेचना पड़ा। ये देखिए डिलीवरी में, ये देखिए ये तो फेल हो गया ऑर्डर। और ये ऑर्डर देखिए बुरी तरह से फंस गया था मैं यहाँ पे। इसीलिए कहता हूँ आउट द मनी ट्रेड, आउट द मनी कीजिए मगर एक्सपायरी लॉन्ग होना चाहिए 2-3 महीने के लिए। या तो स्कैल्पिंग कीजिए, स्कैल्पिंग करेंगे तो एकदम वही होगा, कम से कम तुरंत निकलना पड़ेगा। ओके बाय, गुड बाय। देखते हैं 20 रुपया चार्ज लेता है ये स्टॉक, हर स्टॉक का चार्ज दिखा दे। ठीक है गाइज, मैं चाहता हूँ वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, इसीलिए वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आगे अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो बने रहिएगा। ओके।